नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहते हैं ओम वर्मा जी। लगातार हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। बहुत ही सीनियर कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं और पिछले दिनों हमने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ अमेरिका में इंडिया के बहुत सारे जो लोग आए हुए हैं वो वकालत का काम करते हैं, इमिग्रेशन लॉयर हैं, और इंडिया के जो युवा डंकी मारकर यहाँ अमेरिका में आए हुए हैं उनसे उनको पॉलिटिकल असाइलम दिलाने के नाम पर बहुत मोटी लूटपाट करते हैं। और उनकी बात पर अब जो अमेरिका का डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी है, डीएचएस, उसने मोहर लगा दी है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार वहां का जो डीएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी गृह सुरक्षा विभाग कहो या अमेरिका गृह मंत्रालय कहो, उसने बहुत बड़े एक इमिग्रेशन वकील है विनोद डोडामणि, उन पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मतलब आप समझो, इंडिया के एक वकील पर 2.25 करोड़ का जुर्माना ठोका है। यदि आपका कोई है ना, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, इंडिया के किसी और स्टेट से हैं, आपका कोई बंदा अमेरिका गया हुआ है या वहां जाने का सपना देख रहा है, वहां असाइलम लेने की सोच रहा है, तो ये जो पॉलिटिकल असाइलम है, इसकी जो झूठी कहानी है जो वकील गढ़ते हैं, इसको आप पूरा सुनना। मतलब आपकी आंखें खुल जाएंगी किस तरीके से वकील यहाँ इंडिया के युवाओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं। तो दरअसल ये इंडिया के वकील हैं जो विनोद डोडामणि, इन पर ये आरोप है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल असाइलम फ्रॉड है, यानी भारत से डंकी रूट के जरिए जो लोग वहां गए हैं उन लोगों की झूठी कहानियां बनाई और झूठी कहानियां बनाकर वहां कोर्ट में पेश की। लेकिन खेल सिर्फ वकील का नहीं है, खेल है 40, 50, 60, 80 लाख रुपए तक के जो डंकी का सिंडिकेट है ना, जो अपने हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से लेकर वहां अमेरिका तक चल रहा है, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। आंकड़ों के साथ पर्दाफाश करेंगे इस फर्जीवाड़े के पीछे जो खेल छिपा हुआ उसका। ये कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा जहां से इंडिया से डंकी के जरिए जो युवा जाते हैं, क्या यह वकीलों का नेक्सस है, क्यों अमेरिकी बॉर्डर पर पकड़े जाने वाले हर 10 में से 7 जो बंदे हैं वो इन्हीं 3 राज्यों के होते हैं। Where are you guys from? India. Everybody here from India? India. Where do you guys want to go in the United States? What city? California. California? California? Everybody here California? New Jersey. Seattle. New York. Okay. And why did you guys come here to the US? Sorry? English, no. English? No English. Do you want to work? Yeah. You want a job? Yes, yes. No. What? No? You don't want to work? Why'd you? Life danger. Life in danger. Okay. So you're here to seek asylum. खतरा। And how did you guys get here? Where did you fly into? समझ नहीं आ रहा है। I no understand your language. English, no English. Only पंजाबी। तो पूरी वीडियो को आप आखिर तक सुनना, अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, अपने कमेंट्स जरूर करना। तो दरअसल क्या है, ये जो 3 स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, इन 3 स्टेटों से सबसे ज्यादा बंदे हैं वो जाते हैं अमेरिका में डंकी के जरिए। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा डंकी वाले अपने इंडिया के बंदे रहते हैं। तो वहां वकालत का काम करते हैं कि विनोद डोडामणि, मूल रूप से बेंगलुरु के रहने वाले हैं, और ज्यादातर वो केस है ना, ये डंकी वालों को ही देखते हैं जो डंकी से वहां गए हैं, जिनको पॉलिटिकल असाइलम लेनी है। तो वहां का जो डीएचएस डिपार्टमेंट है, डीएचएस डिपार्टमेंट ने और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने, उन्होंने जब इनकी फाइलों को खंगाला ना, तो बहुत हैरान करने वाला एक पूरा पैटर्न सामने आया, एक ही तरह का पैटर्न। डोडामणि ने 32 इमिग्रेशन फाइलें लगाई और उसमें 64 फर्जी डॉक्यूमेंट पेश कर दिए कोर्ट में। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि गुजरात के किसी युवक की जो उत्पीड़न की कहानी थी ना, यानी जो गुजरात के युवक की कहानी सुनाई, वही हूबहू पंजाब के युवक ने भी, वही हूबहू हरियाणा के युवक ने भी, यानी सेम कॉपी पेस्ट, एक तरह की फाइल, एक तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट सबके कोर्ट में ये कर दिए। कोर्ट में एक जैसी स्क्रिप्ट देखकर वहां जो अमेरिका के अधिकारी थे उनका भी माथा ठनक गया। यार, अंदर अलग अलग स्टेटों के बंदे हैं, सारा एक तरह का उत्पीड़न कैसे हो सकता है? तो डीएचएस के जो जनरल काउंसिल हैं जेम्स पर्सिवल, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी दे दी कि अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम को धोखा देने वाले किसी भी वकील को अब हम छोड़ेंगे नहीं, फाइनेंशियल रूप से उनको बर्बाद कर देंगे और उनको जेल भी भेज देंगे, उनका वकालत का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर देंगे। और ये ट्रम्प प्रशासन की वकीलों पर ये समझ लो कि ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई है। पिछले दिनों चेतावनी दी थी, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो विनोद डोडामणि है इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया, ये मतलब हमारी जो टीम है पड़ताल टीवी की, उसने
जो अमेरिकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया से, ये खंगाला कि ये मूल रूप से हैं बेंगलुरु के यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं। 2009 में ये अमेरिका के फ्लोरिडा में जाकर बस गए थे। बेंगलुरु के उन्होंने जो सेंट जोसेफ कॉलेज है वहाँ से इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यानी पीसीएम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, उसकी उन्होंने पढ़ाई की है। एक बार ये जर्मनी भी गए थे, जर्मनी की इनको सिटीजनशिप भी मिल गई थी, नागरिकता मिल गई थी, लेकिन फिर ये एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका की जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इन्होंने अंडर ग्रेजुएट की यानी डिग्री ली, इन्होंने बैचलर गए, बैचलर की डिग्री उन्होंने हासिल की और उसके बाद फिर जो चैपमैन यूनिवर्सिटी है, चैपमैन यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और 2009 में फिर ये अमेरिका के जो साउथ फ्लोरिडा है वहां इन्होंने अपना बेस बना लिया और वहां से फिर अपना वकालत का काम शुरू कर दिया। तो इमिग्रेशन की ये प्रैक्टिस करते थे क्योंकि हमारे इंडिया के बहुत सारा बंदे जाते थे, काम इसमें अच्छा था, तो इमिग्रेशन इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और उसी इमिग्रेशन प्रैक्टिस के सिलसिले में अभी ये कैलिफोर्निया के जो लॉस एंजलिस है, वहां लॉस एंजलिस से और अमेरिका के कई हिस्सों में अपनी सर्विस दे रहे थे। इनकी जो भी कंपनी या ऑफिस है उसके थ्रू अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों में सर्विस दे रहे थे। अब आपके मन में एक सवाल है कि भारत के कौन से राज्य ये इमिग्रेशन जाल में सबसे आगे हैं? तो मैंने शुरू में बताया था कि जो 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, और इंडिया का जो विदेश मंत्रालय ना उसने संसद में आंकड़े दिए हैं, उसमें संसद में आंकड़े दिए हैं कि जो अमेरिकी सरकार है, ट्रम्प सरकार है, ट्रम्प जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, वहां से जो बंदे डिपोर्ट किए गए हैं, वहां से जो निकाले गए हैं, तो उन भारतीयों में जो 70% लोग हैं ना, वो 70% तो है सिर्फ पंजाब से और हरियाणा से। जो वहां के जो आर्मी के विमान थे, चार्टर्ड विमान थे, जो हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर जो डिपोर्ट किए गए थे, तो उनमें सबसे ज्यादा 38% तो यानी 620 लोग थे वो पंजाब के रहने वाले थे और दूसरे नंबर पर आता हरियाणा। हरियाणा के 33% लोग थे यानी 604 लोग हरियाणा के थे और तीसरे नंबर पर आता गुजरात। डिपोर्ट होने वाले बता रहा हूं मैं, तो 22% गुजरात के थे यानी 245 लोग हैं वो गुजरात के डिपोर्ट हुए थे। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है और बहुत सारे साउथ अपना इंडिया है, वहां बहुत सारे लोग वहां के भी गए हुए हैं। तो ये इन राज्यों के लोग थे, 5 से 7% लोग थे जो कि डिपोर्ट हुए थे। तो अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी के तहत एक साल में 96,000 से ज्यादा इंडियंस को अमेरिका बॉर्डर पर पकड़ा गया था या फिर उनको वहां से निष्कासित कर दिया। 96,000 एक साल में पकड़े गए थे और इनमें सबसे बड़ी तादाद थी वो जो पंजाब का जो मालवा का इलाका है ना, मालवा के इलाके के थे, माझा के इलाके के थे, हरियाणा का जो जीटी रोड बेल्ट है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा, यमुनानगर यहाँ के थे, और गुजरात का जो गांधीनगर है, जो मेहसाणा की बेल्ट है, यहाँ के युवा थे। मतलब इन युवाओं में ज्यादा क्रेज है इन बेल्ट में। लेकिन अब खबर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि विनोद जैसे वकील जो पकड़े जाते हैं और विनोद डोडामणि ने जिन 32 युवाओं की जो पॉलिटिकल असाइलम की फाइलें लगाई थी, अब उन युवाओं का क्या होगा? क्या उनको डिपोर्ट किया जाएगा? तो अमेरिका का कानून क्या कहता है? कानून के सेक्शन 208D(6) के तहत इसे फ्री वोलस असाइलम एप्लीकेशन माना जाता है, यानी इन लोगों को परमानेंट ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और इनका असाइलम का केस तुरंत खारिज हो जाता है और इन पर अमेरिका में किसी भी कोई भी कानूनी बेनिफिट के लिए आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, परमानेंट ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, ये कोई कानूनी बेनिफिट ये नहीं ले पाएंगे। और इन लोगों को यानी अमेरिकी प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करके इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में डाल देता है। और हाल ही में जो भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने ये मुद्दा भी उठाया था कि डिपोर्ट करते समय जो भारतीय प्रवासी हैं, मतलब यहाँ तक कि महिलाओं को भी जो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगाई गई थी भाई उस तरह से ना किया जाए, लेकिन वहां के कानून के तहत इन लोगों के साथ यही होगा। अब जिन बंदों की विनोद डोडामणि ने फाइल लगा रखी है उनको भी डिपोर्टेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, बुरा बिस्तरा बंद लेना चाहिए। इमिग्रेशन के जानकार कहने हैं कि जिन लोगों की फाइलें जो असाइलम की फाइलें लगाई थी ना विनोद ने, तो उनका डिपोर्ट होना बिल्कुल पक्का है, नहीं छोड़ा सकता है। वहां का कानून कहता है परमानेंट ब्लैकलिस्ट होंगे तो जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बंद कर तैयारी कर लो, मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाओ, आपको कभी भी वहां से जहाज में हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज दिया जाएगा। एक उदाहरण के तरीके बताता हूं, हरियाणा का एक युवक, करनाल जिले का, नाम उसका आकाश, उसका एक केस आया है। तो उसने डंकी रूट पर 65 लाख रुपए खर्च किए, अमेरिका पहुंचने के 9 दिन बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर वो उतरा, अब देखो 65 लाख रुपए गए बंदे के,
अमेरिका का सपना टूट गया, वहां डॉलर कमाने थे, यहाँ 65 लाख का कर्जा चढ़ गया। तो देखो ये डंकी का सिस्टम कितना खतरनाक है। अमेरिका पहुंचने वाले जो डंकी रूट की बात करें तो इंडिया के जो 3 स्टेट हैं, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, ये जो धंधा है पता है कितने का है इन तीनों स्टेटों में? अरबों रुपए का धंधा बन चुका है, अरबों रुपए का। ये तो सरकार मान चुकी है अब। हालांकि ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से इस धंधे में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत सख्ती कर दिया, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन जो भारत सरकार की जो हालिया जांच रिपोर्ट है, जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक अमेरिका में अवैध एंट्री के लिए ना एजेंट हैं। आप किसी मिले हो तो मतलब डंकी जो भेजते हैं, 2 तरह के पैकेज भेजते हैं। एक में तो कहेंगे भाई नॉर्मल डंकी रूट, भाई आपसे लगेंगे 40 से 50 हज़ार डॉलर लेंगे, यानी 35 से 40 लाख रुपए लेंगे, और आपको भेजेंगे हम इक्वाडोर के जरिए, फिर बोलिविया के जरिए या गुयाना के जरिए, इन देशों के जरिए हम भेजेंगे। फिर वहाँ से पनामा के जो जानलेवा जंगल हैं, जो डेरियन गैप है, वहाँ से उन जंगलों से पैदल आपको गुजरना पड़ेगा, पानी में से, किश्ती में से, भूखे प्यासे मेक्सिको बॉर्डर तक फिर आपको पहुँचाया जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसे लेते हैं 35 से 40 लाख रुपए। और दूसरा है ये लेते हैं वीआईपी प्रीमियम डंकी पैकेज। मतलब इसके 2 हो गए, नॉर्मल पैकेज है, डंकी पैकेज। तो ये प्रीमियम जो वीआईपी पैकेज है ना, इसके लगते हैं 60 से 80 लाख रुपए। उसमें गारंटी देते हैं कि आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मतलब अभी कुछ समय पहले जो इंडिया की जो केंद्रीय जांच एजेंसी ना, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, उसकी जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मतलब एजेंट अब नो लॉस नो जंगल ये वाली स्कीम चला रहे हैं। कोई नुकसान नहीं है, कोई जंगल नहीं है। फर्जी वीजा, फर्जी एडमिशन लेटर के जरिए युवाओं को पहले सेनेगन कंट्री में किसी वीजा लगाते हैं, यूरोप के किसी भी देश का, मतलब वहाँ का यूनिवर्सिटी का करवाओ, चाहे कहीं भी, इस तरह से वीजा लगवा देते हैं। और या फिर जैसे कनाडा के कोई डम्मी कॉलेज है, वहाँ में उसमें एडमिशन करवा के वहाँ का उसका स्टडी वीजा लगवा देंगे, या यूरोप के किसी देश का वीजा लगवा देंगे। फिर वहाँ से फिर उन्होंने सीधे मैक्सिको या यूएस कनाडा बॉर्डर से और किसी बुटीक होटल में रुकवाते हैं, और फिर कुछ दिन बाद जैसे अपना बॉर्डर करवा के पार और बिना जंगल के उनको सीधा अमेरिका में एंट्री करवा देते हैं। ये उनका वीआईपी रूट है। इसमें पैसे लगते हैं 60 से 80 लाख रुपए, और दूसरे में लगते हैं 35 से 45 लाख रुपए। तो इंडिया से इस फ्रॉड को रोकने के लिए अब जो इंडिया की सरकार है वो बहुत सख्त हो गई है। जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसकी टीम एक्शन में आ गई है। कुछ महीने पहले जो ईडी ने हरियाणा में और पंजाब में, जैसे कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जो डंकी रूट वाले बहुत सारे जो लोग थे, एजेंट थे, मतलब ऑन द रिकॉर्ड तो वो चलाते थे, जैसे भाई हम स्टडी वीज़ा लगवाते हैं, आईएलटीएस पीटी करवाते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से वो डंकी की फाइलें लगवाते थे। उनके ठिकानों पर बहुत छापेमारी की थी। कुरुक्षेत्र कैथल से बहुत डॉक्यूमेंट, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीज़ा, स्टैंप, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के जो जाली एडमिशन लेटर, वो बहुत सारे पकड़े गए थे। 1-2 लोगों को भी पकड़ा था। तो ये जो सारा सिस्टम है, अब ईडी यहाँ पर इसको रोक लगाने में शुरू कर दिया है, मतलब अपनी कार्रवाई उसने शुरू कर दी है। लेकिन जो अमेरिका में जो वकील विनोद डोडामणि पर जो उन्होंने अब ये जुर्माना लगा ना, उसने एक नया पैतरा खेल दिया। उसने विदेशी मीडिया से कहा कि भाई वो तो बेकसूर है, और उनका जो ऑफिस मैनेजर है ना, मतलब उसने मतलब उनके जाली दस्तावेज, जाली दस्तखत किए, उनका इस्तेमाल किया और उससे ये खेल किया है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये सारा जो मेरा ऑफिस मैनेजर है उसने गलत तरीके से कर दिया, और मैं भाई इंडिया का हूँ, इंडियन जो है नस्लीय भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह की बात उसने की है। वो ये चाह रहा है कि किसी तरह से जो जुर्माना लगा, जुर्माना मतलब इससे बच जाऊँ, मैं जेल जाने से बच जाऊँ, तो इस तरह से उसने अपनी बातें बताई हैं। लेकिन ये जो पूरी खबर है उसका निष्कर्ष और चेतावनी ये है कि चाहे हरियाणा की जमीन हो, चाहे पंजाब के खेत हो, चाहे गुजरात का व्यापार हो, जो हमारे इन तीनों जो स्टेटों के जो युवा हैं, सपना सबका एक ही हो रहा है, अमेरिका जाना है, डॉलर कमाना है। लेकिन वकील विनोद डोडामणि की मतलब ये जो मामला आया है, ये मामला आपको ये कह रहा है कि शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाओ, तबाही की ओर ले जाएगा। कर्नाटक के वकील का मैंने बताया ना, 65 लाख खर्च करके गया, 9 दिन बाद अमेरिका से डिपोर्ट हो गया। 65 लाख कर्जा थोड़ा होता है क्या? उतारना कितना मुश्किल हो जाएगा उसके परिवार वालों के लिए। सही तरीके क्या है? स्टडी वीजा पर जाओ, वर्क वीजा पर जाओ, टूरिस्ट वीजा पर जाओ। टूरिस्ट वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है। तो आपका यदि अमेरिका में कोई भविष्य है तो लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं है। फर्जी वकील हैं, धोखेबाज एजेंट हैं, फर्जी एजेंट हैं, उनके जहां से मत आओ। अपनी जिंदगी गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब सालों साल लग जाएंगे कर्जा उतारने में। भाई आपका कोई 5-10 लाख का तो खेल है नहीं, अब 50 लाख से ऊपर का खेल है समझो ये अमेरिका में एंट्री का।
अब इतनी सख्ती हो गई है, जो लोग 35 लाख पहले लेते थे ना, अब तो ये कह रहे हैं भाई 35 लाख काला जमाना गया, अब तो सख्ती ज़्यादा है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, 50-60 लाख होंगे। तो इतना पैसा देके और वो पैसा मान लिया वहाँ जाके डिपोर्ट हो गए और मुश्किल हो गई, तो फिर क्या होगा, कितने दिन में कर्जा उतरेगा। तो ये पूरा वीडियो का निष्कर्ष है भैया, ये मतलब गलत धंधे से ना बचो। मतलब आपका सपना है, आप नहीं जा पा रहे हो, कम से कम बच्चों को पढ़ा लो, उनको स्टडी वीज़ा पर भेज दो, लीगल वे में अपनाओ तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल आ जाएंगे। और जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं, जो बच्चे विद इन 1 ईयर में डिपोर्ट हो गए या 1.5 साल में डिपोर्ट हो गए, जाते ही वहाँ मतलब डिटेंशन सेंटरों से सीधा यहाँ इंडिया आ गए और वो बाहर ही नहीं निकल पाए डिटेंशन सेंटर से, उनसे पूछो ना, मतलब कितने बच्चे जो अभी ट्रम्प ने डिपोर्ट किए हैं, वो वहाँ उन्होंने जंगलों में जरिए मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में एंट्री की थी और वहाँ जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, उसको डिटेंशन सेंटर में रख दिया और वहाँ से उसको असाइलम नहीं मिली और सीधा इंडिया भेज दिया, वो अमेरिका देखने ही नहीं पाए। तो अब उनका जो कर्जा था ना, वो 60 लाख कर्जा ऐसे ही रह गया, तो कितना मुश्किल हो जाएगा वो कर्जा उतारना। तो ये पूरी खबर थी। तो आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।